ऊपर नहीं जाएगा, नौटंकी करके ऊपर जाएगा। सो दैट्स द रीजन कि मार्केट में सोच रहा हूं यहां से गिरी, दैट्स द रीजन कि मार्केट वहां से गिरा बट बड़ा कैंडल के कारण मैं नहीं ले पाया। रहा बात इधर का, यहां पे जो ये 60% अगर तुम देखोगे लगभग लगभग कैंडल क्लोजिंग से 70 पिप्स का रिट्रेसमेंट आया। तो 70 पिप्स इज अ गुड पॉइंट अगर आप इसके कंपैरिजन में स्टॉप लॉस 25 पिप्स का ले रहे हो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनना बहुत मजा आएगा। जब भी मार्केट, ये एकदम नोट्स बना लो, बहुत काम आएगा, ठीक है, नोटबुक वाला चीज ज्ञान दे रहा हूं आपको। अगर मार्केट गिरते टाइम जैसे यहां चढ़ रहा है या चढ़ते टाइम कोई भी रिट्रेसमेंट कर ही नहीं रहा है, कोई भी रिट्रेसमेंट कर ही नहीं रहा है, मान लो यहां से जो चढ़ रहा है तो इस पे रिट्रेसमेंट आया एक कैंडल का, यहां पे एक रिट्रेसमेंट आया दो कैंडल का, ठीक है, यहां पे ये दो कैंडल का रिट्रेसमेंट आया, तो जब भी मार्केट चढ़ के किसी जगह से एक रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा ना, जैसे यहां पे किया, तो अगर रिट्रेसमेंट आ गया है तो ये मोमेंटम समझ लो ऑलरेडी आ चुका है। पर अगर ऐसा कोई मोमेंटम पहले आया ही नहीं तो जो एक कैंडल से रिट्रेस करेगा वही रिट्रेसमेंट जो यहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए, वो यहां भी आएगा और यही मोमेंटम लगभग जोड़ के इतना बड़ा मोमेंटम बनेगा। इसीलिए आप इवन गोल्ड में देख लो या बिटकॉइन में देख लो, बिटकॉइन में तो पता नहीं गोल्ड में ये चीज ज्यादा काम करती है कि कभी मार्केट अगर वन वे बहुत ज्यादा ही खुद को स्ट्रेच कर देता है, वन वे अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया तो जब भी वो पहला रेड कैंडल या पहला ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो जो रिट्रेसमेंट आता है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में रिट्रेसमेंट आता है, क्योंकि वहां पे यहां पे 70 पिप्स का आया था, लोग डरे हुए होते हैं। कोई परसों का एग्जांपल नहीं है, आज का एग्जांपल है, और उस पे अगर मार्केट हल्का सा भी रिट्रेस किया ही नहीं है, हल्का सा भी मोमेंटम में नोटिंग किया ही नहीं है जैसे यहां पे, तो जो दो कैंडल्स का मोमेंट मतलब इतना फॉल कैसे करेगा मार्केट, थोड़ा सा गिरेगा फिर थोड़ा चढ़ेगा, फिर थोड़ा गिरेगा, फिर थोड़ा चढ़ेगा, फिर थोड़ा गिरेगा, फिर थोड़ा चढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर चढ़ेगा, ये तो यहां पे जो इतना चढ़ा, 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 ये चारों रिट्रेसमेंट समझ लो कि इस पे फॉल में पेंडिंग है, क्योंकि जब भी यहां से यहां तक फॉल करता है मार्केट मल्टीपल कैंडल्स में, अगर एक दो कैंडल्स में गिर जाए तो समझ लो नेगेटिविटी का पीक है, तब तो भाई जस्टिफाई है कि दो ही कैंडल में गिर गया, सेलर्स आर सो मच एग्रेसिव। बट अगर धीरे धीरे गिरा है, फाइट करके गिरा है, बट एक बार भी इतना रिट्रेस नहीं किया, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चारों मूव को काउंट करो और समझ लो कि वो सारा रिट्रेसमेंट जिस भी जगह पे ग्रीन कैंडल बना उसके बाद आएगा, और इसीलिए यहां से मार्केट आपको इतना रिट्रेसमेंट करते दिखा। और यही रीजन था कि थोड़ा सा कंफर्मेशन मुझे लग रहा था, तो मैं बार-बार चाहे जिस भी जगह से मार्केट ग्रीन कैंडल बनाने का कोशिश कर रहा था, मैं बार-बार वहां पे टूल ड्रॉ कर रहा था कि अगर यहां पे भी ग्रीन कैंडल बन जाए तो अपन बाय कर लेंगे, समझे? और कोई बात नहीं, इसी रिमोट थोड़ा कम कीजिए ना, गरम करना है थोड़ा। सेल पकड़ी हमने, हाँ सेल पकड़े, तो आप पूछ रहे हो सेल का लॉजिक, तो सेल का लॉजिक भी कहीं ना कहीं सेम था, ठीक है। सर वांटेज में केवाईसी होती है विड्रॉल के पहले? वाओ, बढ़िया नॉलेज है, मैं बता रहा हूं ना आपको कि अगर सारा रिट्रेसमेंट पेंडिंग है तो आप एक सवाल सुने होंगे, जो चीज पहले नोटंकी नहीं करता वो बाद में नोटंकी करेगा, और जो बाद में नोटंकी करेगा वो सॉरी, और जो पहले नोटंकी करेगा वो बाद में नोटंकी नहीं करेगा। ये बिना नोटंकी का गिरा है, तो जब भी मौका मिलेगा वो नोटंकी करेगा। चार्ट ट्रेडिंग वीडियो कब आएगी? देखो लिक्विडिटी पर मैंने आपको वन ऑफ द, चलो थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आपने लाइक का बटन दबाया, 22,000 ऑडियंस में 15,000 लाइक्स हुआ। कल का लाइव आप लोगों ने नहीं देखा है, कल इतना बढ़िया ट्रेड बना है ना, क्या बोलूं, तुम सोचो ये भी ट्रेड पकड़ लेते अपन, पॉइंट ऑफ व्यू सही था, बस बड़ा स्टॉप लॉस के कारण छूट गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, अभी चालू है, चल रहा है, जिसका भी 10% क्वांटिटी बचा हुआ है आप बैठो, क्या बोल सकता हूं। मेरा भी वही 0.5 लॉट से खुला हुआ है ट्रेड, देखते हैं कहां तक जाता है। पार्शियल एग्जिट कहां पर होता है? पार्शियल एग्जिट होता है, देखिए अगर मैं इसी ट्रेड को देखूं तो एक बात समझना कि मैंने एक माइक्रो डिटेल बताता हूं जो अभी थोड़ा देर पहले आपको नहीं बताया। इस जगह से इस जगह तक में कहां-कहां ऐसा है जहां पे मल्टीपल कैंडल्स का हाई सेट हो रहा है। एक आप देखोगे यहां पे है, दिख रहा है आपको, यहां पे क्या है ना 1 2 3 कैंडल्स का हाई है। दूसरा यहां पे है जहां पे मल्टीपल कैंडल्स का 1 2 3 कैंडल्स का हाई है। बाकी किसी भी कैंडल्स में आप अगर ढूंढने की कोशिश करो, ये सब माइनर डिटेल है, ध्यान देना, कहीं पे नहीं है ना, इसके पास एक ही कैंडल का हाई है, इसके पास 1 2 3 कैंडल का हाई है, इसके पास भी 1 2 3 कैंडल्स का हाई है, और इसके बाद अगर कोई भी जगह है तो वो ये जगह है जहां पे टोटल 3 कैंडल्स का हाई है। यहां पे 1 2 और 3 कैंडल्स का हाई नियर बाय में है। अब अगर मार्केट मान लो वन वे फॉल किया है और किसी भी कैंडल से अगर थोड़ा सा भी रिट्रेस किया तो आंसर इसकी कहां तक जाएगा? वो अगला लिक्विडिटी तक जाएगा। लिक्विडिटी तो कहीं पे भी नहीं है, तो जो तीन लेवल है, एक यहां और तीसरा यहां, इसमें से ये लेवल सबसे नियर बाय जाएगा, और यही रीजन है कहीं ना कहीं कि मार्केट जैसे ही आपको किस पे ट्रेड था हमारा, यहाँ पे ये लेवल को टच किया, ठीक है, इस जगह पे अचानक से आपको दिखेगा कि रिएक्शन करके फिर से नोटिंग करना स्टार्ट कर गया। अब एक बात समझिए कि अपन एक चीज पे फोकस करते हैं तो दूसरा चीज ऑटोमेटिकली छूट जाता है। अगर हम लोग बायर हैं तो सेलिंग छूट जाएगा, सेलर है तो बाइंग छूट जाएगा, तो वाली बात है। लेकिन लेवल्स यही था, तो पार्शियल एग्जिट कहां पे करना होता है या मेजर क्वांटिटी कहां पे एग्जिट कर देना है, जैसे ही मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल को टच कर देता है तो गुरु जी कैपिटल की हेल्प कर दो और वो फिर आप लॉस कर लोगे। मैं बता रहा हूं आपको, कैपिटल से पैसा नहीं बनता मेरे भाई। भाई मीम कॉइन देखो ना, मीम कॉइन बहुत मोमेंटम है क्या? क्या डैश डैश मोमेंटम है, कितना कितना चढ़ा ये सब? ओके, क्यों पगला रहे हो तुम, समझ गया मैं, क्योंकि मीम कॉइन में बहुत मोमेंटम है ना। गौतम भाई इंडिया में एक्सएनएस लीगल क्या? नो ब्रो, इंडिया में एक्सएनएस चालू ही नहीं है। अब देखो इस पे सेलर्स का खतरा दिख रहा है तुमको, फाड़ के रखा है सेलर्स ने, कोई नहीं चलता है। चलो बाकी क्वांटिटी सीटीसी कट गया, ठीक है मेरा, और देखते हैं अगला ट्रेड कहां बनता है। वैसे मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है ना कि ये चला जाएगा साला, ये ऊपर चला जाएगा। अगर ये यहां तक भी आया ना तो ये फिर से ऊपर जाके यहां तक का हाई मारेगा, ठीक है, यहां तक का मैं बता रहा हूं तुमको, भले मैंने छोड़ दिया है या जो भी किया व्हाटएवर, बट मुझे पर्सनली ये वाइब इस पे आ रहा है। ट्रेड ही है एक तरह से, ये साला बोल सकते हो। इसका भी रीजन बताऊंगा क्या रीजन था इसका, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या बताया आपको कि ये जिस तरीके से मार्केट यहां से रिएक्ट करा है ना, अब ये लगभग तय मुझे लग रहा है कि ये यहां तक जाएगा। अभी इस कैंडल के क्लोज होने में थोड़ा सा टाइम बचा है, लगभग हो गया बस इसका। आप समझो कि हल्का सा अगर ये पुश किया इधर तो फिर तैयार है ये ऊपर वाले लेवल्स को टच करने, बट अगर ये फिर इस लाइन में घुसेगा तब फिर लफड़ा है, ठीक है। कैंडल्स ने अपना काम कर दिया, बस इसको कंटिन्यूएशन में ले जाए, रास्ता क्लियर है ऊपर के लिए। वाह, अब मैं इसका रीजन बता दूंगा क्यों ऐसा हुआ। अब आप बोल रहे हो गौतम भाई यहां से मोमेंटम तो आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, अभी मोमेंटम आधा दूर तक है, मोमेंटम कहां तक लेवल वो चांस है, चांस तो भाई देखो तो यहां तक है, सही बताऊं तो 40 पिप्स के आसपास का है, ठीक है। इसके पीछे जो रीजन है कि क्या ऐसा रीजन है जिसके कारण मुझे यहां तक मोमेंटम इसमें थोड़ा सा देखने को लग रहा है, और माइंडसेट जो बताया मैंने आपको वो यही है कि अगर मार्केट को यहां से चढ़ना था, चढ़ा, गिरना था, वन ऑफ द बेस्ट कैंडल एक तो शूटिंग स्टार बनाया,
फिर यहाँ तक आया, फिर हैमर ट्राई करा मार्केट, तो इससे एक चीज पता क्या चला कि मार्केट बार-बार इधर से ट्रायल मार रहा है, यानी कि बायर अभी हार खत्म पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ था। यहाँ पे बायर, ये सारे बायर्स, और उसके बाद जो ये कैंडल बना ना, दिस इज अल्टीमेट नेगेटिव कैंडल, और उस नेगेटिव कैंडल के हाफ तक भी इसको नहीं जाना चाहिए था। सो दैट्स द रीजन कि मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिया कि अगर ये मार्केट यहाँ तक पहुंचे तो कोशिश करेगा वहां तक पहुंचने। देखो एक बात समझना कि पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ दे देने से नहीं होता है, उसके बाद भी हम लोग गलत हो सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, बट एट द सेम टाइम मैटर ये नहीं करता कि हम लोग गलत हो जाए। अगर यहाँ से मार्केट अभी लगभग 20 पिप्स भी रिएक्ट कर गया, ठीक है, तो दैट मींस कि हम लोग जो देखें उस पे जिस पार्टी का हम लोगों ने एफर्ट का कोशिश देखा वो सही हुआ। अब अगर वो और सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली यहाँ तक सक्सेसफुल होगा, बस उसको बीच रास्ते में कोई आके ना लपेट दे, बाकी सब सही है। बीच रास्ते में लपेटेगा तो फिर फंस जाएंगे। ठीक है गुरुजी, लैपटॉप बता दो, कौन सा लैपटॉप बता दे मेरे भाई? अब ये कौन सा लैपटॉप बता दूं अभी आपको, बताओ। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और यही वो लेवल था, इसके बाद कंटिन्यूएशन में फिर मौका भी मुझे नहीं लगता कि फिर अगला बनेगा। अगर यहाँ से ये मार्केट अभी फिर भी सस्टेन कर जाता है तो ठीक है, और नहीं कर पाता है तो फिर वापस से सेलिंग में दूर तक चला जाएगा मार्केट, ठीक है, दूर तक चला जाएगा। मेरा खुद का एक ट्रेड है इस पे जिसका एसएल कट जाएगा इस कैंडल के लो पे, क्योंकि मैं यही सोच के यहाँ पे लिया था कि अगर कंटिन्यूएशन में रहता है तो बढ़िया मौका मुझे मिलेगा और अच्छा पैसा मैं यहाँ तक बना लूंगा। बट अब वापस से रेड कर रहा है तो ऑब्वियस बात है, अगर कोई भी बैट मैं ले रहा हूँ और वो बैट पे 1:1 तो मेरा टारगेट रहता नहीं, आपको पता है टारगेट मेरा 1:3 4 का रहता है, तो निकलना पड़ेगा छोटा मोटा लॉस लेके, क्योंकि प्रॉफिट इतना छोटा प्रॉफिट में तो नहीं भाग सकता, सीटीसी भी नहीं भाग सकता मैं, ठीक है। कितने लोग हैं सर? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ ब्रो, मैं इंडिया से हूँ, ठीक है। पाकिस्तान से आप हो तो बढ़िया बात है, वेलकम है तुम्हारा। फोन डिस्चार्ज हो गया साला। नहीं फोन चार्जर है जी, चार्जर क्यों नहीं रहेगा, ठीक है। सिल्वर लिक्विडिटी से पहले चलो ठीक है, ये सस्टेन नहीं किया, ठीक है, मेरा भी खुद का कट गया पोजीशन और कोई नहीं, उपाय भी नहीं है, कटना ही पड़ेगा, क्या दिक्कत है। और मैंने लिया भी था यहाँ पे, ऑलमोस्ट इतना मोमेंटम दिया, ये फ्लो में जाता तो ऑब्वियसली यहाँ भी जाता, और अगर सही होता तो शायद ये यहाँ तक भी जाता, तो लॉजिकली ट्रेड बहुत ही अच्छा था बट काम नहीं कर पाया, ठीक है। प्लीज येलो लाइन एक्सप्लेन कर दो, मैं लेट हूँ। येलो लाइन एक दिन में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, आपको कम से कम इस चीज को सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा मेरे भाई। एक दिन में कैसे हो जाएगा? कंपटीशन नो प्रॉब्लम, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए लैपटॉप, ट्रेडिंग के लिए अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो कम से कम 30-40 हज़ार का लैपटॉप खरीदने का टारगेट रखो जिस पे ग्राफिक कार्ड हो। अगर इसके नीचे का लैपटॉप लोगे तो आगे जाके फिर तुरंत आपको कमा के अपग्रेड करना पड़ेगा। भाई कोका कोला मत पियो, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। देखो बात क्या है ना, मैं ट्रैवल करके आया हूँ, थोड़ा सा माइंड वाइंड जो है वो समझ रहे हो कि आपको सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए। मैं नहीं, ऐसा नहीं कि मेरा डेली का डाइट में देख लो मैं सुबह उठ के कोका कोला पीता हूँ, ठीक है, रात होते ही मुझे वनीला आइसक्रीम चाहिए, वो वाला माइंडसेट नहीं है मेरा। क्या अब इसे सूरज कहाँ से देख लिया ब्रो? अरे भाई रात में सूरज कहाँ से दिख गया ब्रो? क्या आपका है? वो आदत नहीं है भाई, मेरा नॉर्मल है, बस चलता है भैया। अच्छा लीगल क्या है? लीगल है, आप देखिए इंडिया में लीगल एक ही चीज है कि आप पैसा बनाइए और सरकार को टैक्स दीजिए, ठीक है, सब लीगल हो जाएगा। बस पैसे कमाओ, सरकार की जेब में डाल दो, आपसे बढ़िया देश के लिए कोई इंसान नहीं है। अभी ऊपर वाला ट्रेड जो लेंगे अभी नहीं लेंगे, दूसरी जगह पे लेंगे, टेंशन मत लो। आपको पता है मुझे तो कभी लगता है सरकार ना गांजा इसलिए नहीं लीगल कर पा रही है। सुना मैंने वीडियो देखा था कि सिगरेट से ज्यादा डेंजरस गांजा है, सॉरी गांजे से ज्यादा डेंजरस सिगरेट है, पर फिर भी आप देखना गांजा मतलब जो है वो बैन है और सिगरेट बैन है, तो सिगरेट पे जीएसटी लग जाता है, गांजा और जीएसटी लगा के कम से कम, ठीक है, तो वही दिक्कत हो जा रहा है। एक बार आप लोग को आइडिया दो सरकार को गांजा पे कैसे जीएसटी लगेगा, देखो फिर वो भी लीगल हो जाएगी। घर में उगाना स्टार्ट कर देगा ना, वही बात है, क्योंकि अगर कल से लीगल हो गया तो भाई किसी को सरकार को टैक्स नहीं जाएगा, सब घर में अपना पेड़ पौधा लगाएगा और बस, दैट्स रियलिटी, ठीक है। तो उससे टैक्स नहीं बन रहा और कोई बात नहीं है, टैक्स बनेगा तो वो भी लीगल हो जाएगा। तो 16 के लाइक भैया, स्कैल्पिंग सिखा दो। अरे बिल्कुल मेरे भाई, सब सिखा दूंगा। इवेंट लाइन मार्क करना सिखा दो। सर जी 5 लाख का लॉस रिकवर, अबे भाई जिन हूं क्या, वो जो चिराग था जो 9th 10th क्लास में पढ़ा था, अलादीन का चिराग, कि घिसने के बाद जो निकला वो गौतम झा नहीं निकला मेरे भाई, ठीक है। जो भंडारा करा दो, 5 लाख का लॉस रिकवर करा दो, तो ये करा दो, लैपटॉप दिला दो, सब दिला दो। सबसे ज्यादा बिहार और झारखंड में होगा, घर घर में, हर घर। अरे किसी को पैसा देने की जरूरत ही नहीं है भाई, सारा पैसा खुद रखेगा आदमी, वो वाली बात है। सिल्वर देखो भाई, हमारा उत्तराखंड में, अरे भाई बताओ सर, उत्तराखंड में कोई, उत्तराखंड में कहाँ है? कसौल करके कोई जगह बहुत बदनाम जगह है भाई इस चीज के लिए, ठीक है। बिग फैन भाई हमारा। स्विंग ट्रेड अभी बना ही है, स्विंग ट्रेड चार्ट ट्रेडिंग का वीडियो कब आएगा? देखो एक ऑलरेडी बेस्ट वीडियो मैं आप सबके लिए डाल चुका हूं, और दूसरा जो वीडियो होगा वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, वो होगा ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें। चार्ट ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा लाइक का बटन दबाइए, थोड़ा मोटिवेशन कम हो गया, 22,000 आदमी 1600 लाइक से बता, 16,000 लाइक दबाओ, देखता हूं अगला ट्रेड बनने की जगह पे तो ऑलरेडी मार्केट आ चुका है, क्योंकि एक मोमेंटम गया यहां तक, फिर वापस लिक्विडिटी लिया। पहली लिक्विडिटी में तुम्हारा भाई बाय नहीं करेगा, तुम भी जानते हो, दिस इज द फर्स्ट लिक्विडिटी, तो अगर ये चला भी जाता है जाने देंगे, अवॉइड इट। ट्रेड थोड़ा आप खुद लेवल मार्क करना सीख जाओगे, ठीक है, तो वो वाली बात हो जाती है। तो चलिए अभी माहौल सेट किया जाएगा। टाइप का प्यार मत किया करो, बाय साइड ब्रो। मैं बस 10 दिन का अंदर लेवल मार्क करना सीखा। अरे अगर मार्केट में आपको लेवल मार्क करने में 10 दिन की जगह 50 दिन लग रहा है, 20 दिन लग रहा है, तो आप समझो गलत लेवल मार्क कर रहे हो। लेवल मार्क करना क्या ही है, मैं अभी 15 मिनट में गोल्ड को खोलता हूं और 15 मिनट में देखता हूं, मैंने एक बार में मुझे दिख रहा है कि एक लेवल यहाँ है, फिर लग रहा है यार ये लेवल्स नजदीक है तो ये दोनों बराबर मान लेते हैं, कॉमन मान लिए कि यही है, फिर मैं देखूंगा अच्छा एक लेवल यहाँ है, इसके बाद लग रहा है एक लेवल यहाँ है, फिर यहाँ है, तो सबको कॉमन मान के लेवल यहाँ मान लिया। कुछ नहीं करना होता है, अपने आसपास के लेवल्स पे फोकस कीजिए कि अगर वहाँ पे आसपास में नजदीक में लेवल्स है तो जो भी सबसे साफ सुथरा नीट एंड क्लीन एरिया है या क्लीन कैंडल का लो है उस पे लेवल मार्क कर लो। तो क्या ही है लेवल, यहाँ लेवल और यहाँ लेवल, देयर आर ओनली 2 लेवल्स। ऊपर में कोई लेवल पूछे तो एक ही लेवल है ये, तो बस कितना क्लियर है। गुड गौतम भाई, भाई नेस्डेक में कोई काम आ रहा है क्या? गुरुजी 180 पिप्स बुक किया शॉर्ट पे। देखो एक बात बताऊं, जितने लोगों ने शॉर्ट पे ट्रेड लिया था और वो ट्रेड अगर आपने बुक कर लिया, मैं तुमको बता रहा हूं बहुत ही सही काम किया है तुम लोगों ने, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट गिरा है ना मेरे भाई, मैं बता सकता हूं तुमको कि मार्केट उसी हिसाब से ट्रैप भी करने का कोशिश में लगा हुआ है। प्राइस बिहेवियर बार-बार चीख के एक बात बोल रहा है कि अगर मार्केट सच में बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो बड़े कैंडल से क्यों नहीं गिर जा रहा है? एक बड़ा कैंडल 40 पिप्स का, 50 पिप्स का, 30 पिप्स का बना दे। जब भी मार्केट प्रॉपर नेगेटिव होता है ना तो इतना नौटंकी नहीं करता, धीरे धीरे धीरे, अगर धीरे धीरे गिर रहा है इट्स अ डेंजरस साइन, ठीक है। तो इसीलिए अगर किसी का भी शॉर्ट में बड़ा पैसा बन चुका है, आप मेक श्योर करो या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखो। मैं ये नहीं बोल रहा पार्शियल एग्जिट, स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखो कि यार वर्स्ट के सिनेरियो में भी मैं अगर यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा, यहाँ तो जाना ही नहीं चाहिए ना मार्केट को, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लूंगा कि यहाँ क्यों जाएगा मार्केट, अगर इतना नेगेटिव है तो व्हाई मार्केट टच दिस लेवल। इसीलिए
वो चीज़। बाकी मैं बाइंग साइड में एक ट्रेड पकड़ा, दूसरा ट्रेड जो पकड़ना चाहा उससे पहले मार्केट ने मुझे बोला बेटा ये देख, अब ये इतना बड़ा रेड कैंडल मेरा अंदर का बोल सकते हो कि अतड़ी पतड़ी हिला दिया, दिमाग मेरा ठंडा कर दिया। आपको पता है मेरा एक ही चीज़ से फटता हुआ बड़ा कैंडल से। मैं बड़ा कैंडल्स, ये नहीं कि बड़ा कैंडल्स देख के मुझे ये हो जाता है कि मैं डर जाता हूँ। बड़ा कैंडल्स देख के मुझे टेंशन इस बात की हो जाती है कि स्टॉप लॉसेस बड़ा हो जाएगा, दूसरा डोमिनेशन आ जाता है ना कि भाई मुझे बाइंग करना है इतना बड़ा पीछे में रेड कैंडल। तो ट्रेंड के साइड बने फिर भी मैं सोच लूँ, कल तो फिर भी साला हिम्मत करके 1:11 बुक कर दिए अपन। डर मत, डरता अपने लिए नहीं हूँ मेरे भाई, डरता तेरे लिए हूँ मैं, ठीक है। मैं न्यू एम डेस्टिनी गोइंग टू हिट बेबी, किसने लिखा है यार सुशान एम डेस्टिनी तो हिट करने के लिए ही दिमाग लगा रहे हैं, बस कैंडल्स पे मेरा फोकस है। मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, लेकिन ये मत सोचना कि मेरा चार्ट पे नजर नहीं है, मेरा चार्ट पे पूरा फोकस है। एक भी ऐसा कैंडल अगर मुझे बनते दिख गया जिससे मुझे वो भाप लग गया, स्मेल आ गया कि ब्रो कुछ तो गड़बड़ है, मैं तुरंत मुंह खोलूंगा, बोलूंगा बाय करूं या जो भी ट्रेड हो। सेल अभी नहीं बता पाऊंगा, सेल अभी सोच रहे हो अगर आप कि गौतम भाई सेल का ट्रेड देगा, तो सेल का ट्रेड मेरा जो था वो यहीं पे था, जो मैं बताते मेरा हाथ निकल गया। अब जो ट्रेड दूंगा मैं बाय का ट्रेड दूंगा, बट वो चीज अगर देख रहा हूं कि वो कैंडल मिल जाए, नहीं मिलेगा नहीं बोलूंगा, क्योंकि रिस्पांसिबिलिटी बड़ा है। 20,000 आदमी, इट्स नॉट अ बोल सकते स्मॉल नंबर, बहुत बड़ा नंबर है ये। ब्रोकर कौन सा है? ब्रोकर एक्सएनएस है। बाइंग का स्विंग ट्रेड कहां से प्लान करें? सिल्वर का लिक्विडिटी मार्क करो, ये देखो तुम पूछ रहे हो ना, अभी देखोगे तुम इस मार्केट का लीडर कौन, गोल्ड या सिल्वर? द आंसर इज सिल्वर। यहां पे मार्केट का लो है, अगर मार्केट इससे पहले रिवर्स कर जाता है, तो जब पूरा वाइब दे दे, बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो करने लगे मार्केट, बहुत स्पीड से गर्म हो जाए, तब भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। और दूसरा, इसके थोड़ा नीचे से अगर कहीं पे ट्रेड बने, तो ये जो ट्रेड होगा ये ट्रेड सस्टेनेबल होगा, क्योंकि फिर जो है आप समझो कि माहौल थोड़ा बढ़िया से हो सकता है। एक और बात आपको मैं बताता हूं, मैं ना जब भी मार्केट सिल्वर मैंने एक पैटर्न नोटिस करा, ये बात आप भी नोटिस करोगे, बताना एग्री करते हो कि सिल्वर जब 50 60 70 डॉलर 60 डॉलर पे आ जाता है, कोई क्रिएटर हवा नहीं बनाता है कि क्यों सिल्वर माइक्रो कंडक्टर चिप में लगना चाहिए, क्यों ईवी व्हीकल में लगना चाहिए, रेयर अर्थ मेटल है, प्राइस डिफरेंट, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुंह बंद रहेगा सबका। और सिल्वर जब फिर से 80 चल जाएगा, तब सब देखना मुंह खोलना स्टार्ट करता है। सिल्वर का प्राइस तो 200 होना चाहिए, सिल्वर जो है वो सस्ता है, सिल्वर 150 होना चाहिए, 250 होना चाहिए। ये रील खाली मेरे पास आ रहा है, आप तक पहुंच रही है, बताओ। ये रील सिर्फ मैं ही देख रहा हूं, यहाँ तक भी पहुंचता है कि जब भी सिल्वर टॉप पे रहता है, जब भी सिल्वर यहाँ रहता है, सब बताएगा कि इसको और टॉप पे क्यों होना चाहिए, इसका रेट 200 डॉलर क्यों नहीं होना चाहिए, 250 डॉलर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे रहता है 50 60 डॉलर पे रहता है, तभी सब बोल रहा है, कोई किसी का कोई रील नहीं आता कि सिल्वर सस्ता है या कुछ है। तो मुझे इस बात से एक बात समझ में नहीं आ रही कि असल में सिल्वर अगर सच में इतना इंपॉर्टेंट है, टेक्निकली फंडामेंटली इतना नीड है सिल्वर का, तो सिल्वर 60 के डॉलर पे क्यों आ रहा है बार बार? और अगर 60 पे डॉलर पे आ रहा है, तो ये तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है फिर बाय करने का। तो मैं वही बात नहीं समझ पा रहा हूं, ये क्रिएटर आके बनाते क्या है वीडियो कि भाई वही तो एक्जेक्टली जब मैं देखा पिछली बार भी ना, मैं लिक्विडिटी पे सिल्वर आप सबको बताया था, याद होगा आप सबको कि यहाँ पे लिक्विडिटी पे सिल्वर जब तक कि दोस्त यहाँ से रिवर्स करेगा, यहाँ तक गया, यहाँ तक सबका मुंह बंद है, यहाँ पे देखा बहुत आदमी बोलने लगा कि सिल्वर का प्राइस 200 छुएगा, 150 छुएगा, 100 छुएगा, अभी सब बंद है। तो मैं वही इंतजार कर रहा हूँ कि वो बंदों का अगर रील आ जाए तो मजा आ जाए। भाई मैंने बोला कि 40 72 से बाइंग आएगी। अच्छा, किसने बोला था 40 72 से? वैसे एक बात बोलो, बाइंग तो आने लगी, बाइंग तो आने लगी। क्या करोगे? बाइंग करोगे? डरावना हो जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉसेस देने का मन नहीं जा रहा, मेरा मन जरा भी मन नहीं कर रहा है, मतलब जरा सा मन नहीं कर रहा है कि मैं तुमको स्टॉप लॉसेस दूं। पर अगर सीओसी दिखाता है तो एक प्लान बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि यार क्या है ना, सीओसी मतलब कि थोड़ा सा चेंज ऑफ फैक्टर, बाइंग के साइड कोई बहुत बड़ा रेड कैंडल का बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बनने लगे, तो थोड़ा सा बाइंग साइड में प्लान कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। आई थिंक मार्केट जो है काफी अच्छा रेट पे जा चुका है, बाइंग के लिए सही जगह है। चलो कहां पे बाइंग दिखाता देखते हैं। हैमर से बाइंग नहीं कर सकते हैं। एक काम करते हैं, ठीक है, सुनना। अब यहाँ पे मार्केट नेगेटिव हुआ है, अब हमारे पास क्या है कि मार्केट का एक लो है, मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव कैंडल बना चुका है, इस कैंडल से रिवर्स कर जाता है, छोड़ देना, तब कुछ कर नहीं सकते। अगर यहाँ से गिरता है और गिरने के बाद वापस ऊपर जाता है, यहाँ पे प्लान कर लेंगे बाइंग का, ठीक है। फर्स्ट टाइम में जाएगा तो मैं अवॉइड करने का सलाह आपको दे सकता हूं, क्योंकि फिर ट्रैप होने का चांस ज्यादा रहेगा, हैमर थोड़ा सा काम करता है। बट अगर यहाँ से मान लीजिए कैंडल क्लोज किया और फिर नेगेटिव दिया, और बिफोर टेकिंग द लो ऑफ दिस कैंडल और दिस कैंडल मार्केट अगर वापस से रिट्रेस करके ऊपर गया, तो आप भाई यहाँ पे कर लेना। फर्स्ट टाइम वाला थोड़ा सा रिस्की है, तो फर्स्ट टाइम वाला थोड़ा सा मुंह बंद रखा हूं। सेकंड टाइम थर्ड टाइम इज ओके, सेकंड टाइम इज ओके, थर्ड तो नहीं मिलेगा। और फिर फ्लो करेंगे, हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट यहाँ से बाइंग में पुश करते यहाँ तक टारगेट दें, ठीक है। बड़ा टारगेट देखेंगे फिर। हेलो, हाँ भैया बोलिए भैया, तुम तो आर्यन केल्विन हरे से सारा जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर दिया। अब इस पे अगर किसी को भी प्लान करना है, मैं बोलता हूं तुमको अगर लग रहा है बाइंग करने का थोड़ा सा रिस्की होगा, अगर मर्जी है तो करने का, तो प्लान देख लेना, ठीक है। स्ट्रेंथ देख के करना ब्रो, फंसने वाला काम मत करना, ठीक है। तुम्हारा भाई तो करेगा, सीधी सी बात है। नेगेटिविटी पे मत लेना, पॉजिटिविटी पे लेना, थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखना, मजा ही आ जाएगा। तो ठीक है, नहीं भी आया तो भी तुम एक छोटा सा लॉस करोगे और तुमको लगेगा कि गौतम भाई लॉस जो किया वो लॉजिकल है, ठीक है। बेटर होगा थोड़ा सा महंगा लेना, थोड़ा महंगा ही लेना, सस्ता चक्कर मत पड़ना, सस्ते का काम रास्ते का। चला भाई चल जा, थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा, थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा, कितना 4 सेकंड 5 सेकंड, जा जा जा, हाई ब्रेक कर इसका। चलिए डन है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। निकाल दे निकाल दे निकाल दे फ्लो फ्लो में। और सुनना मेरे भाई, बहुत दिमाग लगा के ट्रेड प्लान किया हूं, ठीक है। थोड़ा बच के लेना, लाल लाल सस्ता मत लेना, जितने लोग बाद में लेने खोज रहे हो, लाल में मत लेना मेरे भाई, हरे में लेना, बॉक्स के ऊपर ले लेना, हाई ब्रेक होने पे लेना, मान लो इसका, पर थोड़ा महंगा लेना, ठीक है। और अगर रिवर्स करता है, ठीक है, ऊपर, तब तो मजा ही आएगा। मगर अगर नौटंकी कर दिया तो तैयार रहना लॉस काटने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लगा रहा है इस जगह पे, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए इसको, ठीक है। चलिए लगता है लपेटे जाएंगे हम लोग।